हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और इस वीडियो में हम देखने क्या वाले, देखो यहाँ से चिन्ह परिपाटी को देखने वाले हैं। अब चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है, देखो चिन्ह परिपाटी में पढ़ते क्या है। हम अगर आईना में देख रहे हैं तो हमारा एक इमेज बन रहा है, ठीक है। आईना में अगर देखेंगे तो हमारा एक इमेज बनेगा जो हम आईना में देख पाते हैं। अब आईना और हमारे बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, उसके और आईने के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा, ठीक है। मोटा मोटी समझो, कुछ बातें हैं जो समझना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो। जो इमेज बन रहा है उसका भी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, और जो वस्तु है, हम अगर खुद को आईने में देख रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। तो ये सब जो डिस्टेंसेज है ना, जो दूरियां हैं, इसको किस प्रकार से नापा जाएगा, इसी सब को हम कहां पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी के अंदर में पढ़ते हैं। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी होता क्या, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले। इसके लिए हमको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। तो अब जरा सबसे पहले हम क्या करना है, एक दर्पण जो है ड्रॉ करना है। किस प्रकार से, आओ बात कर ले। ये देख लो, हमारे पास एक अवतल दर्पण है, गौर से समझना। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है। कौन सा अवतल दर्पण, पता है, धसे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, मतलब अवतल दर्पण ही होगा। तो ये एक अवतल दर्पण है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक मुख्य अक्ष को खींच रहे हैं। देखो ये हमारा हो गया एक्स एक्स डैश, मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारा एफ होगा और ये हमारा जो है सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ को स्मॉल ले लेते हैं, अच्छा बड़ा ही रहने दो, क्या दिक्कत, फोकस दूरी को स्मॉल लेते हैं। तो यहां से हमारा चलो हो गया, समतल दर्पण का डायग्राम बन के तैयार है हमारा। मान लो एक वस्तु रख रहे हैं, जो हम कहां पर रख रहे हैं, मान लो सी और एफ के बीच में हम एक वस्तु रख रहे हैं। ए बी कोई हमारा एक वस्तु है, और यहां पर एक प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश बी डैश। हमको पता है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ये हमारा पी है। अब इस दर्पण के डायग्राम को गौर से समझे, दर्पण के डायग्राम को गौर से समझे तो क्या समझ में आता है। देखो यहां पर हमारा P है और वस्तु हमने रखा है पॉइंट B पर। कहां पर, ए बी एक बिंदु है, तो पॉइंट B पर हमारा वस्तु है। तो P से B तक की दूरी को क्या बोलेंगे, अभी यहां समझना, क्योंकि ये जो है ना, जो हमारा दर्पण सूत्र है उसमें भी काम आने वाला है। तो P से लेकर के B तक की दूरी को क्या बोलेंगे, P से लेकर जहां पर वस्तु रखेंगे, और ध्रुव को पकड़ लो, जहां पर वस्तु रख रहे हैं, ध्रुव से लेकर जहां पर वस्तु रखी हुई है वहां तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं जी, पी बी बराबर है हमारा वस्तु दूरी, क्या है, वस्तु दूरी, और इसको इंडिकेट किया जाता है यू से, पी बी बराबर यू, ठीक है। अब अलग अलग केसों में वस्तु की दूरी अलग अलग होगा, ये हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, घबराओ मत, सब कुछ समझ के चलने वाले हैं यहाँ पर। तो पी बी, यहाँ देखो पी से लेकर बी तक की दूरी को पी बी वस्तु दूरी बोल देंगे, ठीक है। जैसे गौर से समझो, यहां से ना समझ में आए ना तो फिर दिक्कत वाली बात है। गौर से समझो, यहां से किधर गया, हाँ यहां आ जाओ। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यहां से लेकर के और P तक की जो दूरी है, यहां तक की दूरी, ये है हमारा U। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बता देना जरा, ठीक है। दूसरी बात हमको क्या देखना है, दूसरी बात हमको देखना है, आगे चलो बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या देखना है अपने को, आ जाओ जरा। दूसरी बात देखना है हमको, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहां पर बन रहा है, बी डैश पर बन रहा है। तो अब P से लेकर के B तक भी, बी डैश पर भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो ध्रुव से लेकर के जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। तो ये हो जाएगा हमारा पी बी डैश बराबर प्रतिबिंब दूरी, क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब दूरी, और इट इज डिनोटेड बाय भी। इसको क्या चीज से सूचित किया जाता है, भी। तो यहां पर ये क्या हो गया, चलो यहां पर देख लेते हैं जी। यहां पर देखेंगे हम, देखेंगे 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 देखेंगे, क्या देखने वाले, कहां से कहां तक बोले हम, कहां से कहां तक बोले। देखो यहां से लेकर के ऊपर कर ले, ऊपर जगह है तो ऊपर ही बना लेते हैं। बी से लेकर के
और यहाँ तक P तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे V। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया जी? समझो बातों को समझो, आगे चिन्ह परिपाटी में इसी सब का प्रयोग आने वाला है। ठीक है, देन हमारे पास देखो और कुछ भी आएगा। क्या आएगा देखो जरा, देखो यहाँ से क्या आएगा। वस्तु दूरी क्लियर, प्रतिबिंब दूरी क्लियर, और ये हमको पता है P से F के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। ये बात तो पता है, पहले ही पढ़ा चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यानी कि PF बराबर होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी ये हो जाएगा हमारा क्या? F। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ और बातें हैं। वस्तु की ऊंचाई, अब देखो AB की क्या है? AB क्या हमारा? वस्तु की ऊंचाई है। इसको अगर हम H1 मान ले और इसको अगर H2 मान ले, ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या है हमारा? वस्तु की ऊंचाई ये हो गया हमारा H1, और यहां से देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये हमारा हो गया H2। इसको ये भी लिख सकते हैं क्या? AB, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A' B', बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें हमको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जरा बताना, जरा आ गई ना? चलो देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले, आराम से रहो, धड़पड़ाओ मत, जल्दी में कुछ नहीं होता है ना, आराम से कर लेंगे। तो इसके बारे में समझ में आ गया। ये है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब यही जो प्रक्रिया है ये हमारे उत्तल दर्पण के साथ भी होगा। देखो ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है। ठीक है जी, और इसमें तो कहीं इजी ही है क्योंकि ज़्यादा टेंशन ही नहीं है। ये x डैश जो है हमारा क्या है? एक मुख्य अक्ष है। कोई अनंत पर मान लो, अनंत पर नहीं, अनंत और कहीं दूसरे जगह के बीच में कोई वस्तु है। इसका एक किरण इधर से आ रहा है, ये हो गया हमारा, इधर को निकल जाएगा, ये पीछे की ओर बढ़ाएंगे, F से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा किरण आएगा हमारा यहाँ से और ये चला जाएगा C पर। ठीक है, कट रहा है यहाँ पर, तो ये A' B' मान लो प्रतिबिंब बन रहा है, और A B हमारा एक वस्तु है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो ये हमारा P है, तो हमको पता है कि P से लेकर के B तक की दूरी ये वस्तु दूरी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वस्तु दूरी। ठीक है, PB' हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। PB देखो यहाँ से इसको सूचित करते हैं, PB को U से, इसको सूचित करते हैं V से। PF यहाँ भी हो जाएगा, PF यहाँ भी हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, फोकस दूरी। AB वस्तु की ऊंचाई है। कहाँ पर AB है जरा बता दो? ये AB देखो यहाँ से AB ये वाला वस्तु की ऊंचाई है। A' B' प्रतिबिंब की ऊंचाई। A' B' प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्यों पढ़ रहे हैं सर, ये क्या मतलब बताएगा? देखो अभी समझ में आएगा। साइन कन्वेंशन में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया है। चलो अब देखो साइन कन्वेंशन में पढ़ते क्या है, यहां पर हम एक बार समझ लीजिए रूल्स को। साइन कन्वेंशन में पढ़ते क्या है? अगर ये दर्पण है हमारा, कौन सा बताए थे? ये दर्पण है हमारा, कौन सा बताए थे? अवतल ना, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई नहीं, सब चलेगा। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये F है,
ये सी है। हमने कहा वस्तु को हमने यहाँ रखा, प्रतिबिंब बना हमारा यहाँ पर। ए बी वस्तु है, ये पी है, ये हमारा ए डैश बी डैश, इस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, मान लो फोकस जो है हमारा यहां से लेकर यहां तक की दूरी अब हमको दिया हुआ है। कह रहा है किसी दर्पण की फोकस जो है ना, फोकस जो है ना वो 4 सेंटीमीटर का है। वस्तु रखा है 7 सेंटीमीटर पर। कितना? 7 सेंटीमीटर पर। ठीक है, वस्तु रखा है 7 सेंटीमीटर पर। ठीक है, देन प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अभी के लिए कुछ भी मान, अभी देखो हम उतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अभी मान लो प्रतिबिंब बन रहा है तो ये बस 4 8 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ऐसे मत होना कि हम कैलकुलेशन करके निकाल लें। मान रहे हैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पर जो है इमेज बन रहा है। अगर तुमको बोला जाए इसमें से बता दो कि फोकस कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी हमको 4 सेंटीमीटर दिया है तो कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी 7 सेंटीमीटर है। वस्तु हमारा यहाँ है, पी से लेकर एफ के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी निकल के आएगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कुछ और बातें हैं जो हमको समझना है। थोड़ा सा चित्र जो है ना अटपटा सा हो गया है। ठीक है, तो अभी समझो क्या करना है हमको, क्या पढ़ते हैं। दर्पण में जो मुख्य अक्ष होता है उसको निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। मतलब ये जो एक्स अक्ष है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष। किसी भी दूरी को P से नापा जाता है। मतलब अगर मानना है हमको दूरी नापना है, कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना, तो P से नापेंगे। हमेशा दूरी मापने के लिए P के दाहिने साइड चलेंगे, P के बाएं साइड चलेंगे, P के ऊपर चलेंगे, P के मतलब P करके नहीं, P के मतलब ध्रुव के दाहिने साइड नापेंगे, बाएं साइड नापेंगे, ऊपर नापेंगे और नीचे नापेंगे। हमेशा दूरी P से मापा जाता है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। अब कहने का मतलब क्या है? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। देखो इसको याद मत रखो। P के दाहिनी ओर जो भी दूरी मापेंगे वो होगा हमारा धनात्मक। P के बाईं ओर जो भी दूरी मापेंगे वो होगा हमारा ऋणात्मक। मतलब बोले तो अगर इधर दूरी माप रहे हैं तो धनात्मक होगा, अगर इधर दूरी माप रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। मतलब P के दाहिनी ओर चलेंगे धनात्मक, P के बाईं ओर चलेंगे तो इधर चलेंगे तो धनात्मक, और इधर चलेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ फिर से देखो दर्पण बना लेते हैं। दोनों बना लेते हैं भाई, दोनों बना लेते हैं। देखो यहाँ से ठीक है, ये दर्पण बन गया। ये P है हमारा, ये x डैश है, ये F है, ये C है। दूसरा दर्पण बना ले, बहुत बढ़िया। ये क्या बना दिया हमने? उत्तल बनाना था ना, उत्तल दर्पण बना देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, उत्तल दर्पण बनाया। ये F हो गया हमारा, ये C हो गया। चलो बन गया, दोनों दर्पण बन गया, बहुत बढ़िया। चलो एक वस्तु को हम रख लेते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन रहा है। ये मान लो कुछ भी, ये मान लो AB है और A डैश B डैश है। यहाँ पर देखो, अगर वस्तु मान लो यहाँ पर रखते हैं AB, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर A डैश B डैश। ठीक है, तो कहा क्या हमने कि कोई भी दूरी जो है वो P से मापी जाती है। इसका मतलब ये है कि P से लेकर के अगर हम वस्तु दूरी की बात करेंगे तो बस वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक ही होता है, धनात्मक नहीं होता है।
हमने क्या कहा कि P के अगर इधर चल रहे हैं तो दूरी जो है वो हम माइनस में लिखेंगे, P के इधर चल रहे हैं तो वो दूरी जो है वो प्लस में लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है? ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि देखो वस्तु हमेशा बाईं साइड में ही रखा जाएगा, तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। वस्तु दूरी चाहे उत्तल हो हमेशा ऋणात्मक, ये बात समझो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दर्पण उत्तल है दर्पण अवतल है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। यानी जो भी मान दिया होगा, मान लो लिखा हुआ है कि दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो u कितना रखेंगे -4। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी देखो, प्रतिबिंब दूरी के बारे में क्या समझना है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी होगा माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में भी। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी होगा प्लस में भी। समझ में आ गया? जब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। अगर दर्पण के सामने है, बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो दूरी मापेंगे तो हम चलेंगे इस और इस और इस और। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और P से नापेंगे तो इस और चलेंगे ना, तो माइनस में हो जाएगा। काल्पनिक बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा तो P के और दूरी नापने के P के इस और चलना होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। जाहिर सी बात है। वस्तु की ऊंचाई जो है हमेशा प्लस होता है, वस्तु की ऊंचाई जो है हमेशा प्लस होता है। यानी ए बी जो है वो हमेशा, यानी वस्तु की ऊंचाई जो भी है, ए बी है सी डी या कुछ भी वस्तु है, तो वो हमेशा प्लस में होगा। यानी कि पी मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापते हैं लंबवत, वो हमेशा धनात्मक होता है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होगा। इसका मतलब जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसका ऊंचाई क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगा ही। यहाँ पर वास्तविक देखेंगे, वास्तविक क्या लिख रहे हैं, देखो गौर से। वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है कहीं पर, प्रतिबिंब यदि कहीं पर बन रहा है तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी हमारा क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब H2 होता है ना, -H2 होगा। ठीक है, -H2 होगा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई कहाँ लिख ले? काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, क्या होगा? प्लस में होगा। कहने का मतलब क्या है? देखो गौर से, दोनों यहीं पर है ना, सारा कुछ तो यहीं पर पड़ा हुआ है। प्रतिबिंब देखो यहाँ पर नाप रहे हैं ना, हमने बोला दर्पण से ऊपर जो भी दूरी मापेंगे लंबवत होगा प्लस में। अब प्रतिबिंब की जो है हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है, ये वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, इसलिए हमेशा वो प्लस में होगा। फिर देखो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा, नीचे तो बनेगा नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब देखो यहाँ पर उत्तल दर्पण में बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उसकी ऊंचाई प्लस में हो जाएगा। एक और बात है, एक और बात है, एक और बात है। देखो अवतल दर्पण के जो फोकस होता है ना, वो दर्पण के बिल्कुल सामने होता है। देखो यहाँ पर, तो अगर P से नापेंगे मतलब इधर चल रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि P से अगर बाईं ओर चले तो माइनस में होगा दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखो, ये भी गौर से समझो, ये अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो होता है माइनस में। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो किस में होता है? प्लस में होता है। ये भी ध्यान रखना। अगर देखो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया ना कि किसी दर्पण की फोकस दूरी -5 है, तो बताओ दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अगर दे दिया किसी अवतल दर्पण में 5 सेंटीमीटर फोकस है, तो बताओ कैसे लिखेंगे हम इसको? तो वहां पर माइनस हमको खुद लगाना पड़ेगा, तुमको दिया नहीं होगा, वहां पर माइनस लगा दो। समझ में आ रहा है? ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी होगी। समझ में आ गया जी? तो साइन कन्वेंशन में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे जो थोड़ा सा हमको दर्पण सूत्र को समझना है और फिर इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करने हैं।